मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 पर। इसमें कहता है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, जहाँ कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है और यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह इस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। यहाँ स्पष्टीकरण है, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उस्काहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण घटित होता है। दृष्टांत उदाहरण के लिए, ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उस्काता है। ख उस उस्काहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है। यानी ख नाम के व्यक्ति को क नाम के व्यक्ति यह उस्काता है गलत साक्ष्य देने के लिए, और वह क जो है गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, तो क तो दोषी है ही, ख भी दोषी है। इसमें यही चीज बताया गया है। उसी तरह से य को विष देने का षड्यंत्र क और ख रचते हैं। य नाम का कोई व्यक्ति है, उसको विष देने के लिए क और ख रचते हैं षड्यंत्र, और क उस षड्यंत्र के अनुसार में विष उत्पाद करता है और उसे ख को इसलिए परिदत्त करता है कि वह उसे य को दे दे। ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष क की अनुपस्थिति में य को देता है और उसके द्वारा य की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ ख हत्या का दोषी है, क षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण को दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। यानी यदि उस्का कर और वहाँ नहीं भी रहता है आदमी जो उस्काता है किसी को गलत करने के लिए, अपराध करने के लिए, और उस्कार के उसके बाद वहाँ से हट जाता है या वहाँ एब्सेंट भी रहेगा, तो वह दुष्प्रेरण का दंडित होगा दुष्प्रेरण के लिए, और दुष्प्रेरण का वही दंड होगा जो उस अपराध के लिए दंड होगा। जैसे यदि कोई किसी को उस्का के विष दिवा देता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो विष देता है वो तो दोषी है ही, और जो दिलवाता है उस्का कर वह भी उतना ही दोषी है। तो यह हुआ इसमें आपको दुष्प्रेरण के बारे में। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम से किया जाए और जहाँ कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, उसमें यह प्रभावी होगा। और आपको एक खास चीज़ इसमें बता दें कि यह जो आईपीसी की धारा 109 में पहले वर्णित था, जो अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 में देख रहे हैं, 49 में 49 में रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मित्रों, यह एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और अभी तक आप लोगों ने यदि शेयर नहीं किया है, कृपया सभी शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए लाभदायी होगा जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन बार काउंसिल का देने वाले हैं। उनको इससे सुविधा मिलेगी, इनके सहारे पढ़ने में सुविधा मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।